एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने ऑनलाइन सेशंस में, बट कुछ बच्चे हैं जो शायद हमारी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते, तो उनके लिए अभी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, नीट और एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो रही है, सो स्टे विद अस एंड डेफिनेटली अगर आपके अंदर इमेजिनरी पावर है थोड़ी अच्छी, तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की, उनको पढ़ना ज़रूरी है। डीप स्टडी के लिए आप लोगों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस चीज़ का होना चाहिए। सो फॉर दैट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, हाउ टू प्रेडिक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंड बेसिकली व्हाट इज द रिएक्शन। व्हेन यू आर इन 6th स्टैंडर्ड तो आपको पढ़ाया जाता है कि एक रिएक्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ रिएक्शन, ठीक है। बट तब आपको ये नहीं बताया जाता कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कब प्रोडक्ट बनेगा। फिर आप पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव होता है और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये पढ़ते हैं आप जब आप 9th 10th में आ जाते हैं, लेकिन जब आप 11th 12th कर रहे होते हैं तो आपके पास एक और न्यू डेफिनेशन होती है दैट स्टेप वाइज जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो इट इंक्लूड्स ऑल दी जितने भी फंक्शंस होंगे उस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। सो व्हाट आर दोज फंक्शन, आज हम उन्हें अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। So when we are going to start reaction mechanism, तो organic reaction mechanism में first of all we are saying that what is a reagent। So यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ नहीं लेंगे reagent, because reagent के साथ substrate भी होता है, ठीक है। एक reagent होता है, एक substrate होता है। Then what is the difference of substrate and reagent? So reagent जो होता है वो reaction capable करवाता है। You know that जब हम किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं तो ए की रिएक्शन बी से कराते हैं, बट बी की रिएक्शन बी को पहले क्यों नहीं रिएक्ट कराया। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये आ जाती है दैट ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए ए ने पहले अटैक किया। सो दैट पर्टिकुलर वन जो पहले अटैक करेगा उसे हम कहेंगे अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में आप अटैकिंग रिएजेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली अगर आपकी रिएक्शन ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से है, ठीक है, तो आपका इनऑर्गेनिक जो रिएजेंट होगा दैट वन इज अटैकर, ओके, दैट वन इज अटैकिंग रिएजेंट। इन केस अगर आप ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट की ही रिएक्शन करा रहे हैं तो जो ज़्यादा इफेक्ट्स, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट्स या ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता होगा वो रिएजेंट होगा। दूसरा वाला सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग, दैट रिएजेंट दैट विल अटैक एंड द सबस्ट्रेट इज दैट इज अटैक्ड बाय द अटैकर, ओके। देन आफ्टर रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद आपका बनता है इंटरमीडिएट। नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की एक बहुत लंबी सीरीज है, हमेशा इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक्टिव स्पीसीज है एंड डेफिनेटली ये बहुत छोटे टाइम तक के लिए रहती है, लेकिन जब तक रहती है अगर इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा देर तक रुकती है तो रिएक्शन में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरमीडिएट के कुछ क्वालिटीज़ पढ़ना आपको ज़रूरी है। इंटरमीडिएट्स लाइक आपने बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के नाम पढ़े होंगे एंड अगर आप 11th 12th में तो पढ़ने वाले हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन, दीज ऑल आर इंटरमीडिएट्स। बस ये सारे के सारे इंटरमीडिएट कैसे, ये रिएक्टिविटी करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इनकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। रिएक्शन में कितना टाइम ये रुकेंगे, कितना टाइम तक रिएक्शन होगी, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, ओके। देन आफ्टर लास्ट वन इज प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट कब बनेगा, कब स्पॉन्टेनियसली बनेगा, कितनी अमाउंट में बनेगा। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी होती है। एक तो यील्ड, कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी प्रोफाइल में जो प्रोडक्ट रिएजेंट की एनर्जी प्रोफाइल से डाउन एनर्जी के होते हैं वो जल्दी बनते हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर रिएजेंट की एनर्जी कम हुई और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हुई तो प्रोडक्ट क्या है, रिवर्स रिएक्शन देने लगता है। सो दैट्स व्हाई एनर्जी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यील्ड पढ़ना जरूरी है, एनर्जी पढ़नी जरूरी है, और तीसरा इसका जो लाइफ स्पान है, ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ इन विच वे यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर स्टडीज। तो आपको सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ना है। कलेक्टिवली मैं कहूँ कई बार सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट सेम भी हो सकते हैं, जैसे ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन में, बट यहाँ पे आपको चूज कैसे करना है उसके लिए मैंने कुछ टिप्स बताने हैं आपको। जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैरिक, मीजोमैरिक या इंडक्टिव इफेक्ट को आपको फाइंड करना है, सबस्ट्रेट के अंदर फाइंड करेंगे। जो भी इफेक्ट आएगा उस अकॉर्डिंग आप बॉन्ड ब्रेकिंग कराएंगे। सो बेसिकली जब आप रिएजेंट के बारे में बात करते हैं तो रिएजेंट में ए और बी दो कंपोनेंट होते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट है हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग इसे हम बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है होमोलाइटिक, एक होती है हेटेरोलाइटिक। सबसे पहले आपको यही प्रेडिक्ट करना है कि वेदर द फिशन इज होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक होगा तो आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा या सबस्ट्रेट का स्पीसीज बनेगा फ्री रेडिकल। अगर हेटेरोलाइटिक होगा तो दो स्पीसीज बनते हैं, एक बनते हैं केटायंस, कार्बन के हैं तो कार्बोकेटायंस, और दूसरे बनते हैं एनायंस। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिटिकल होगी या हेटेरोलिटिकल होगी, फिर फ्री रेडिकल कैटायन या एनायन जो भी जनरेट होगा। इनके जनरेट होने के बाद हम ये देखेंगे वेदर दे आर स्टेबल और नॉट। अगर स्टेबल हैं तो रिएक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, सो स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द रिएक्शन एंड हाउ टू राइट। सो सपोज दैट यू आर हैविंग अ रिएजेंट ए बी, सबस्ट्रेट एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज सी डी। ठीक है, जब आपने इन दोनों की रिएक्शन करानी है तो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसकी ब्रेकिंग। जो रिएजेंट होता है वो पहले ब्रेक होता है, अटैकिंग रिएजेंट, तो वो ब्रेक होगा मे बी इधर फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम इसके दो टाइप बता सकते हैं रिएजेंट के, ये न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल सिलेक्ट करने का तरीका, इससे बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे दो चीज़ें जनरेट होंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। जब ये दोनों चीज़ें जनरेट होंगी उसके बाद सबस्ट्रेट के अंदर आपको फाइंड आउट करना इफेक्ट कौन सा है। अपकमिंग जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम पढ़ेंगे दैट कितनी तरह के फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं। 3 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। इसमें होता है इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक। These are the 3 effects, inductive, mesomeric and electromeric। इन तीनों में से जो भी इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिजिबल होता है। कंडीशंस आर अप्लाइड, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो एक तरफ पोलैरिटी आ जाएगी, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पे और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे अटैक करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट होगा तो रेजोनेंस आ जाएगा, इट मीन्स मॉलिक्यूल और स्टेबल हो जाएगा और बहुत लिमिटेड पोजीशंस हो जाएंगी अटैक की। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो होता है वो फिक्स पोजीशंस पे होता है, वहीं पे रिएक्शन करा देता है। सो ऑल दीज आर गवर्निंग दैट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टिविटी इज फाउंड इन सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के अंदर क्या देखना, आपको इफेक्ट देखना है। ठीक है,
रिएजेंट के अंदर आपको देखना कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। जो चीज जनरेट होगी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, वो जाके सबस्ट्रेट पे अटैक करेगी, सबस्ट्रेट को फिर ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक करेगी, तो उसके बाद इंटरमीडिएट जो बनेंगे, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, कार्बो एनायन हो या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो, इस तरह के इंटरमीडिएट्स बनेंगे। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उनका लाइफ स्पान है, कितनी देर तक वो स्टेबल रहता है। जितना टाइम वो स्टेबल रहेगा उतना ही कम उस पर रिएक्टिविटी है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरमीडिएट जो डेवलप होंगे उसके बाद हम जाकर उससे प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो आई थॉट बेसिक टर्म्स जो है वो सारे आपको क्लियर हो कि आपको पढ़ना एक्चुअली क्या क्या है। आपको सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ फिशन, ठीक है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक कब होता है, कहाँ होता है, किस टाइप के मॉलिक्यूल में होमोलिटिक, किस टाइप के मॉलिक्यूल में हेटेरोलिटिक, ये मैं अपनी जो होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन की वीडियो है उसके अंदर डिस्क्राइब करूँगी। रिएजेंट के टाइप, अटैकिंग रिएजेंट जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इनके ऊपर एक वेरी डिटेल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जो है वो टॉपिक कई जगह पे रिपीट होता है एंड वन ऑफ देम इज एसिड एंड बेस, वहाँ पे भी रिपीट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे क्लियर हो जाएंगी आपकी। देन सबस्ट्रेट के अंदर जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं, 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल इफेक्ट्स को स्टडी करना। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट्स और उनकी स्टेबिलिटी। इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखे सिर्फ 3 है, बट मैं टोटल 7 इंटरमीडिएट आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, 7 इंटरमीडिएट्स। क्योंकि अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू हैव टू प्रिपेयर देम, और इनका यूज़ भी बताऊंगी कहाँ पे कौन से वाला यूज़ होता है। प्रोडक्ट के बारे में आपको सिर्फ पढ़ने होते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। सो वी विल कंटिन्यू द लेक्चर ऑन अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉलो, अपने फ्रेंड्स को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉरवर्ड कीजिए और मेरे साथ इन लेक्चर्स में बने रहिए। वी विल डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स इन डिटेल सून। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वरना मैं बहुत कम बनाती हूँ वीडियोस। ओके देन।